नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जॉब्स नोटिफिकेशन एंड स्ट्रैटेजी। दोस्तों, मैं आपके लिए एक और बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेकर आ गया हूँ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये है नेशनल सीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से। ठीक है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड, माफ़ी चाहूँगा, नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। ठीक है, ये गवर्नमेंट कंपनी है दोस्तों। इसका अब नोटिफिकेशन पहले आ चुका है एप्लीकेशन का, लेकिन अभी 1 सितंबर 2020 को इन्होंने फिर से जो लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दी है। मैनेजमेंट ट्रेनी और बाकी बहुत सारे पोजीशंस के लिए इसकी वैकेंसी आई थी। मैं आपको इसके उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा कि क्या क्या वैकेंसी है और क्या क्या पोजीशन है। मैं इसके लिए अपडेट कर दूंगा आपको। उससे पहले दोस्तों जान लीजिए कि इसकी जो लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो अब जो इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, वो 15 सितंबर कर दी गई है दोस्तों। 15 सितंबर 2020 कर दी है डेट एक्सटेंड करके। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, पहले जो इसकी डेट एक्सटेंड की गई थी वो 31 अगस्त तक की गई थी। ठीक है, लेकिन अभी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को मद्देनजर नजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो भी है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने डेट को एक्सटेंड कर दिया दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसमें एक रेगुलेशन ये है कि पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी उसमें ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि जो एज कैलकुलेशन के बारे में बताया गया था कि मैक्सिमम जो भी एज कैलकुलेट होगी, एज लिमिट कैलकुलेट करने के लिए इलेक्शन एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन थी दोस्तों। ठीक है, लेकिन क्योंकि दो बार ये ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन एक्सटेंड हो चुका है एप्लीकेशन इसका। ठीक है, तो लेकिन फिर भी तो एज ऑफ कैंडिडेट का जो कैलकुलेट होगा वो एज ऑन 4 अगस्त 2020 से ही तक ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, दैट इज द इनिशियल डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की डेट आई थी, यानी कि 4 अगस्त 2020 तक ही आपका एज कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर देखिए बोल्ड लेटर में लिखा गया है कि हिंस द एज ऑफ द कैंडिडेट इन रेस्पेक्टिव पोस्ट विल बी ओनली कैलकुलेटेड एज ऑन 4 अगस्त 2020। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिल गया है आप सभी को। अगर आपने इसके लिए पहले अप्लाई किया है तो और अच्छी बात है, आपको तैयारी करने के लिए थोड़ा वक्त मिल गया। और जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया था या जो अप्लीकेशन करने से मिस हो गए थे, उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है दोस्तों। आप 15 सितंबर तक फिर से अप्लाई कर सकते हैं। 15 सितंबर तक की डेट बढ़ा दी गई है इसकी 2020 तक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या पोजीशन है और इसमें वैकेंसी कितनी कितनी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन की ये डिटेल नोटिफिकेशन है। ठीक है, जो पहले आई थी। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर ये आप देख सकते हैं, RECTT/1/20 NSC/2020। ठीक है, जिसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट। तहत ये ऑल ओवर इंडिया की जो वैकेंसी आई है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसी है और कितनी किस किस पोजीशन के लिए है और कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 के लिए टोटल 3 वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन के लिए 16 वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनी हॉर्टिकल्चर के लिए 1 वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग के लिए 7, ह्यूमन रिसोर्स के लिए 2, एग्री इंजीनियरिंग के लिए 4, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1, क्वालिटी कंट्रोल के लिए 2, और यहाँ पर मटेरियल मैनेजमेंट लॉजिस्टिक और, ठीक है, जिसमें सर्टिफिकेशन एंड पैकेजिंग मटेरियल और सी, इनमें थोड़ा सा वर्गीकरण किया गया है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो चाहिए यहाँ पर मटेरियल मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन एंड पैकेट क्या ना पैकिंग मटेरियल, और तीसरा एग्रो केमिकल, तीनों के लिए एक एक पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, ये देख सकते हैं। उसके बाद सीनियर ट्रेनिंग एग्रीकल्चर, जिसमें 29 पोजीशन है दोस्तों। ठीक है, जिसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन, इसमें आपको दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आप 3 वैकेंसी है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिए, ये 3 वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे तो इसी तरह आप देखिएगा दोस्तों, तो जो भी सारी वैकेंसी, जैसे हॉर्टिकल्चर के लिए 1 वैकेंसी है, मार्केटिंग के लिए 10 वैकेंसी है, ह्यूमन रिसोर्स के लिए 5 वैकेंसी, ये सारी सीनियर ट्रेनिंग की वैकेंसी मैं बता रहा हूँ दोस्तों। मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाली मैं ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं आप। ठीक है, उसी तरह लॉजिस्टिक क्वालिटी कंट्रोल जैसे 5 एक, इसी तरह सारी वैकेंसीज हैं इसमें। डिप्लोमा ट्रेनिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है, डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनके 4 और 3 वैकेंसीज हैं दोस्तों। ठीक है, ट्रेनी एग्रीकल्चर की 18 वैकेंसी है दोस्तों। ट्रेनी, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मेजर वैकेंसीज जो बड़ी बड़ी वैकेंसीज हैं इस कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ से जैसे आपने देखा था सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर 29 वैकेंसी है। उसी तरह ट्रेनी मार्केटिंग की 17 वैकेंसी है दोस्तों। ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स की 8, ट्रेनी एग्री स्टोर्स की आपकी 6 वैकेंसी है, ट्रेनी परचेज की आपकी 2 वैकेंसी है।
उसी तरह सर देखिए आप यहाँ पर ट्रेनी जो टेक्नीशियंस हैं, ठीक है, जैसे डीजल मैकेनिक की 9, इलेक्ट्रीशियन की 4, मशीन मैन की 3, वेल्डर की 1, ऑटो इलेक्ट्रीशियन की 4, प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर की 5 और ब्लैकस्मिथ की 1, यानी कि टोटल 27 वैकेंसी है दोस्तों। स्टोर इंजीनियरिंग ट्रेनी की 9 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर देखिए दोस्तों, अगर मेरी पिछली वीडियो आप देखेंगे तो राजस्थान स्टेनोग्राफर के बारे में मैंने बताया था। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, स्टेनोग्राफर की यहाँ पर भी वैकेंसी है, 13 वैकेंसी है दोस्तों। ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल की 3 वैकेंसी है और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3 वैकेंसी है। अकाउंट्स ट्रेनिंग की 3 वैकेंसी है। ट्रेनिंग मेट एग्रीकल्चर की 3 वैकेंसी है दोस्तों। तो जैसा कि आपने देख लिया यहाँ कितनी कितनी क्या वैकेंसी है दोस्तों। इसमें वैकेंसीज का जो वर्गीकरण किया गया है वो आप रिस्पेक्टिव पूरी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और वहां से समझ सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। जो असिस्टेंट ग्रेड लीगल ग्रेड 1 है, लॉ की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल मैटर को हैंडल करने का किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और या फिर किसी एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट के साथ होना चाहिए। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, एमएस ऑफिस का, ठीक है। अगर आपके पास ये है तो एडवांटेज है क्योंकि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं दोस्तों, ठीक है, जो लॉ ग्रेजुएट हैं, ठीक है, अगर आप इसके कोई भी निचली पद पर काम कर रहे हैं और आपने 2 साल तक आपने काम किया है, ठीक है, ठीक है, अगर आपके पास एप्टीट्यूड है लीगल डिपार्टमेंट में काम करने का तो भी आप मेरिट के बेसिस पे इसमें कंसीडर हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोडक्शन की वैकेंसी है उसमें एलिजिबिलिटी है बीएससी एग्रीकल्चर, उसके साथ आपके पास एमबीए होना चाहिए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, या एमबीए होना चाहिए एग्रीकल्चर में, एमएससी होना चाहिए एग्रीकल्चर में, ठीक है, जिसमें स्पेशलाइजेशन आपके पास एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, इनमें से कोई स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कम 60% नंबर यहाँ जो लिखा हुआ है दोस्तों उसके अनुसार। और कंप्यूटर नॉलेज आपका यहाँ पर मैंडेटरी है दोस्तों, ठीक है। आपके पास एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर के बारे में देखें तो बीएससी हॉर्टिकल्चर प्लस एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, या फिर एमएससी हॉर्टिकल्चर या एमएससी एग्री, और इसमें आपका हॉर्टिकल्चर का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये भी 60% मार्क्स से आपको होना चाहिए दोस्तों। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए दोस्तों आपके पास बीएससी एग्री प्लस एमबीए होना चाहिए मार्केटिंग या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, फुल टाइम 2 ईयर्स की होनी चाहिए सर। आपके पास पीजी डिग्री या फिर आपके पास 2 ईयर्स फुल टाइम की पीजी डिग्री होनी चाहिए, या डिप्लोमा इन मार्केटिंग होना चाहिए, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या फिर एमएससी एग्रीकल्चर में होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से 60% मार्क्स के साथ। और यहाँ पर भी आपको कंप्यूटर नॉलेज मैंडेटरी है दोस्तों। ह्यूमन रिसोर्स के लिए जो है आपकी क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपके पास 2 ईयर फुल टाइम पीजी डिग्री होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट होना चाहिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन या लेबर वेलफेयर या एचआर मैनेजमेंट, और 2 ईयर्स फुल टाइम एमबीए होना चाहिए एचआरएम में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और यहाँ पर भी आपका कंप्यूटर नॉलेज मैंडेटरी है। इसके अलावा है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्री इंजीनियरिंग, इसमें आपके पास बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% के साथ, और इसमें आपको कंप्यूटर एमएस ऑफिस का नॉलेज मैंडेटरी है, ठीक है दोस्तों। सिविल इंजीनियरिंग के लिए बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, या इंस्टीट्यूट से। आपके पास 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए उसमें, और आपके पास भी कंप्यूटर नॉलेज मैंडेटरी होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल की बात करें मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, तो इसमें आपको एमएससी एग्री या होनी चाहिए डिग्री, उसके साथ आपका स्पेशलाइजेशन इसमें होना चाहिए। एमएससी डिग्री जो भी आपने स्पेशलाइजेशन के साथ कर सका है उसमें स्पेशलाइजेशन में से एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, इसमें से कोई भी स्पेशलाइजेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने ये किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से 60% मार्क्स के साथ कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। इसमें भी आपको दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज मैंडेटरी है जो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग है मटेरियल मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक का, जिसमें आपके पास एमबीए मटेरियल मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसमें से डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास बीएससी डिग्री होनी चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर, और उसके साथ आपके पास एमबीए होना चाहिए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से 60% मार्क्स के साथ मिनिमम, और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज मैंडेटरी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी है मटेरियल मैनेजमेंट सर्टिफिकेट पैकेजिंग मटेरियल, इनके लिए भी दोस्तों एमएससी एग्री और बीई बीटेक एग्री इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर बीएससी एग्री एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट होना चाहिए, या फिर 2 ईयर फुल टाइम पीजी डिग्री डिप्लोमा इन पैकिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से 60% मार्क्स के साथ मिनिमम होना चाहिए, और आपके पास कंप्यूटर नॉलेज मैंडेटरी होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल के लिए भी आपके पास एमएससी एग्रीकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर, एंटोमोलॉजी, इनमें आपके पास स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए विद 60% मार्क्स।
कंप्यूटर नॉलेज इसमें भी मैंडेटरी है दोस्तों। सीनियर ट्रेनिंग की बात करें तो एमएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए आपके पास, स्पेशलाइजेशन एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में होना चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स यहाँ पर चाहिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पर भी कंप्यूटर नॉलेज मैंडेटरी है दोस्तों। अब बात करते हैं सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन की। यहाँ पर आपके पास एमएससी एग्री की डिग्री होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन प्लांट पैथोलॉजी, या फिर आपके पास एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, और कंप्यूटर नॉलेज यहाँ भी मैंडेटरी है। उसके बाद सीनियर हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग के लिए आपके पास एमएससी हॉर्टिकल्चर या एमएससी एग्री की डिग्री होनी चाहिए। अगर एमएससी एग्री की डिग्री जो भी डिग्री है आपको, उसमें आपको हॉर्टिकल्चर का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से विद 55% मार्क्स, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको मैंडेटरी। सीनियर ट्रेनिंग की बात करें मार्केटिंग, तो बीएससी एग्री प्लस एमबीए मार्केटिंग या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट होना चाहिए आपके पास फुल टाइम, या फिर 2 ईयर फुल टाइम पीजी डिग्री डिप्लोमा इन मार्केटिंग एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, या फिर आपके पास एमएससी एग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से 55% मार्क्स के साथ, और साथ में कंप्यूटर नॉलेज आपका मैंडेटरी होना चाहिए। अब आपके पास सीनियर ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी एमबीए एचआर या 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। और एमएससी ये सारी डिग्री जो एमएसडब्ल्यू और लेबर वेलफेयर, इनमें से कोई डिग्री होनी चाहिए आपके पास 55% मार्क्स के साथ, आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये जो सारी नोटिफिकेशंस है, ये जो सारी एलिजिबिलिटी है, इसको आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कहाँ कहीं पे एमएससी एग्रीकल्चर चाहिए, कहाँ पे एमबीए चाहिए। ये आप अपने रेस्पेक्टिव जो चॉइस या अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चुन सकते हैं अपने ये जो भी पोस्ट है उसको, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ बता दूँ ट्रेनी एग्रीकल्चर के लिए, देखिए फिर से बीएससी एग्री की डिग्री चाहिए 60% के साथ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर नॉलेज यहाँ भी मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए करना चाहते हैं तो 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, और साथ में कंप्यूटर नॉलेज इसमें भी मैंडेटरी है। अगर आप एग्री इंजीनियरिंग डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विथ 55% मार्क्स के साथ, ठीक है, फ्रॉम किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से। साथ में आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो है एमएस ऑफिस का नॉलेज मैंडेटरी है। सीनियर ट्रेनिंग अकाउंट्स के लिए आपके पास एमकॉम या फिर एमबीए फाइनेंस की डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ, और कंप्यूटर नॉलेज यहाँ भी मैंडेटरी है। क्वालिटी कंट्रोल सीनियर ट्रेनिंग के लिए एमएससी एग्री होना चाहिए आपके पास, स्पेशलाइजेशन एग्रोनॉमी में या सीड टेक्नोलॉजी में, प्लांट ब्रीडिंग या जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में होना चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और कंप्यूटर नॉलेज यहाँ भी मैंडेटरी है दोस्तों। इसी तरह आप देख सकते हैं ट्रेनी एग्री स्टोर, ट्रेनी परचेज और बाकी सारी जो भी वैकेंसीज हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर एक स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी है जिसके लिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। तो यहाँ पर आपको स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के लिए सीनियर सेकेंडरी एंड इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है, एंड इक्विवेलेंट विथ 3 ईयर डिप्लोमा ऑफिस मैनेजमेंट में चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स विथ स्टेनोग्राफी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक, और ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स प्रिफरेबली विद सर्टिफिकेट कोर्स इन स्टेनोग्राफी, ठीक है। इन दोनों में से अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है दोस्तों, अगर आपने सीनियर सेकेंडरी किया हुआ है और साथ में 3 साल का डिप्लोमा ऑफिस मैनेजमेंट में किया हुआ है जिसमें स्टेनोग्राफी भी पार्ट हो किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक से, तो आप एलिजिबल हैं, या तो फिर आप ग्रेजुएट हैं 60% मार्क्स के साथ और आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है प्रिफरेबली स्टेनोग्राफी में, तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। आपको इसमें कंप्यूटर नॉलेज ज़रूरी है, ठीक है। वर्किंग नॉलेज इसमें होनी चाहिए हिंदी लैंग्वेज में, ऑफिस मैनेजमेंट एंड एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए दोस्तों। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, इसमें आपको क्या है कि आपको एक शॉर्ट हैंड टेस्ट पास करना होगा जिसका स्पीड लिमिट है 80, मिनिमम स्पीड लिमिट जो है 80 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश रेस्पेक्टिवली, ये दोनों आपको पास करना पड़ेगा। शॉर्ट हैंड टाइपिंग वर्ड्स पर मिनट और कंप्यूटर टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में करना होगा। उसी के साथ साथ दोस्तों शॉर्ट हैंड टेस्ट एंड कंप्यूटर टेस्ट ये जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है, बट इट इज़ ये मैंडेटरी है इन्हें पास करना दोनों में आपको, ठीक है, तभी आप शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा और भी जो वैकेंसीज है ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल, इसकी एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, सबकी एक एक करके आप जो भी आपको सही लगता है, जो भी वैकेंसी आपके लिए सही है उसके लिए आप यहाँ पर नोटिफिकेशन को देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर पे की अगर बात कर ले तो असिस्टेंट लीगल का जो पे स्केल है वो 22,000 से लेकर 77,000, ठीक है दोस्तों। साथ में डीए 18.7% का डीए है दोस्तों एज ऑफ 1/6/2020 तक, जो 4,114 रुपये का होता है। साथ में आपको एडिशनल पर्क्स मिलते हैं 25% ऑफ बेसिक पे जो 5,500 रुपये होते हैं, तो आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर बनने की संभावना हो जाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है,
अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो मिनिमम सैलरी आपको इतनी मिलेगी। उसके तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा यहाँ पर आपको असिस्टेंट लीगल ग्रेड और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, तो असिस्टेंट लीगल ग्रेड की जो सैलरी है आपने देखा बेसिक पे 22,000 रुपये प्लस 4,114 रुपये प्लस 5,500 रुपये, इसको टोटल जोड़ने के बाद जो सैलरी होती है, अब इसको जैसे ले ले तो 5,4,9,500 रुपये, 9,614 रुपये प्लस 22,000, तो 22,000 प्लस 4,111 114 प्लस आपकी 5,500। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से ये हो गया 4 1 5 1 6 5 4 9 2 11 एक हो गया, तो 2 1 3 हो गया, 5 4 9 2 11 और 2 1 3, तो 31,614 रुपये की स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा आपका ठीक है दोस्तों HRA हो गया, सिंगल सीटेड एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर अगर HRA दिया जाता है या सिंगल सीटेड अकोमोडेशन दिया जाता है, ये डिपेंड करेगा आपके ट्रेनिंग के प्लेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करें तो अगर कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड जो अभी आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है, वो DA के साथ मिलेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग DA, ये सभी के लिए सीनियर ट्रेनी डिप्लोमा हो गया या ट्रेनी हो गया या फिर ट्रेनी मेट एग्रीकल्चर हो गई, इन सभी के लिए कंसोलिडेटेड पे मिलेगा आपको DA के साथ, लेकिन पेमेंट थोड़ा डिफरेंट होगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो पे होगी वो 47,480 रुपये पर मंथ होगी। सीनियर डिप्लोमा ट्रेनिंग की जो होगी वो होगी सीनियर ये देखिए जो यहाँ पर जो आपने देखा था, ये पोजीशन जो आपने देखी थी, ये सीनियर ट्रेनी, ये सीनियर ट्रेनी या फिर डिप्लोमा ट्रेनी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है सीनियर ट्रेनी और डिप्लोमा ट्रेनी के लिए 26,114 रुपये होगा पर मंथ। सिर्फ जो ट्रेनी थे उनकी वैकेंसी, जो ट्रेनी की वैकेंसी थी उनकी सैलरी जो होगी वो 20,179 रुपये होगी, यानी कि 20,179 रुपीज़, और ट्रेनी मेट एग्रीकल्चर की 19,586 रुपये, यानी कि 19,586 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, इन एडिशन सब में ये HRA का कंपोनेंट रहेगा, या तो फिर आपको सिंगल सीटेड एकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी आपके प्लेस ऑफ। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो असिस्टेंट लीगल जो ग्रेड 1 है उसके लिए आपकी एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो, या फिर और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपकी मैक्सिमम एज 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। सीनियर डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए भी, या सीनियर ट्रेनिंग और डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए भी आपकी एज मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप ट्रेनी हैं तो भी आपकी एज 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ट्रेनिंग मेट के लिए 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से। इसमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई है दोस्तों, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है एज लिमिट में। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल के लिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल के लिए दी गई है दोस्तों, और एक सर्विसमैन के लिए आप ये कंडीशंस पढ़ सकते हैं, 5 साल के लिए उनको दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के जो ये वैकेंसीज है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, सभी टाइप की डाइवर्स टाइप की वैकेंसी है दोस्तों। इसमें आपका स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन होना है दोनों में, जैसे मैनेजमेंट ट्रेनी या फिर असिस्टेंट लीगल हो गया, सीनियर ट्रेनी हो गया, डिप्लोमा ट्रेनी, ट्रेनी या ट्रेनमेंट, सब में स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन होना है। मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए स्टेज 2 जो होगा, आपका मेरिट जो होगा रिटन एग्जामिनेशन का, उसके हिसाब से कैंडिडेट्स को कॉल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद क्या है, स्टेज 3 है, उसमें क्या होगा आपका कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के जो टोटल मार्क्स होंगे, ठीक है, यानी कि स्टेज 1 स्टेज 2 के जो मार्क्स होंगे, उसके बाद फाइनली आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अगर सभी थिंग आपके ऑर्डर में रहेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट सभी आपके पास टाइम से अवेलेबल रहेंगे, तो आपको नियुक्ति दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 और सीनियर ट्रेक इन सब के लिए क्या है, पहला जो रिटन एग्जामिनेशन होगा। स्टेज 2 में क्या होगा, इसमें आपका मेरिट जो एग्जामिनेशन में रहेगा, या फिर एग्जामिनेशन जो स्किल टेस्ट होगा इन सब में, जिसमें रेस्पेक्टिव जो भी स्किल टेस्ट है, ये सब ट्रेनी, स्टेनोग्राफर और HR, इनमें आपका कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, जो भी है वो रिस्पेक्टिव जो भी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, वो सेकंड स्टेज होगा। और उसके बाद एग्जामिनेशन और रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट को मिलाकर, ठीक है, इन केस ऑफ ट्रेनी, स्टेनोग्राफर, HR कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सिलेक्शन के लिए फाइनली। ठीक है, अगर सब चीज़ सही रहा, डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट, तो नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, बेस्ड ऑन हिज हर स्कोर रिटन एग्जामिनेशन, आपका स्कोर के अनुसार आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। आपका नंबर ऑफ पोस्ट को देखते हुए, जोन जो आपने कंसीडर किया उसको देखते हुए, और वेटेज ऑफ रिटन एग्जामिनेशन इसमें रहेगा 70% का दोस्तों, और इंटरव्यू एग्जामिनेशन और 30% आपका रहेगा इंटरव्यू। दोस्तों इनको मिला के मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। ठीक है दोस्तों, रिटन एग्जामिनेशन विल बी 70% एंड इंटरव्यू 30% फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी जो भी
आपका जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है तो नोट। तो ये जो मैनेजमेंट ट्रेनी है वो मैनेजेरियल जॉब होगा, असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 और सीनियर ट्रेनी और डिप्लोमा ट्रेनी या ट्रेनी या सुपरवाइजरी या क्लरिकल या फील्ड वर्क होगा, क्लरिकल ऑफिस वर्क या फील्ड वर्क हो सकता है। ट्रेनी मेट जो होगा सुपरविजन ऑफ वर्क्स एट फील्ड इटसेल्फ, ये फील्ड वर्क ही होगा सुपरविजन वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से है और बाकी कुछ कंडीशंस यहाँ दी गई हैं जो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होगी। ठीक है, ये नोटिफिकेशन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है या कोई क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों, मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगा। और इससे रिलेटेड जो भी और इन्फॉर्मेशन या और जानकारी आप चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए। और इसके साथ ही आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे क्या होगा कि आप नोटिफिकेशन इस टाइप की क्रिटिकल नोटिफिकेशन जो भी होंगी ये सारी सही वक्त पर आपको मिलते रहेंगी और आप अपडेटेड रह सकते हैं इनसे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो कुछ और सजेशन कर सकते हैं। अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं जैसे कि फॉर्म कैसे भरना है या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का तरीका क्या है, तो मैं वो वीडियोज़ भी आपके लिए बना दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। तो एट लास्ट दोस्तों मैं आपसे सबसे गुजारिश करूंगा कि आप रेगुलर कनेक्टेड रहने के लिए दोस्तों, मुझसे रेगुलर कनेक्टेड रहने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए दोस्तों। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे तो आपके पास मेरे द्वारा जारी की गई सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहुंचते रहेंगे। ठीक है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आप कोई भी वैकेंसी से चूकेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।